तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वेशन को और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमारे इक्वेशंस थे उसको सिंप्लीफाई करके और दोनों से हमने एक इक्वेशन फाइंड किया है और उसकी मदद से हम हमारे पास अगर हमें वेलोसिटीज गिवन हो तो हम उसमें से एक वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है कि ये डिपेंड करता है हमारी गिवन वैल्यूज पर कि हमें जो गिवन वैल्यूज है वो हमें क्या गिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पर मोमेंटम गिवन है और हमने इस एक की वेलोसिटी को फाइंड करना है और इस एक की हमें मोमेंटम गिवन है, तो हम m1 u1 जो कि मोमेंटम के बराबर है तो इसका मोमेंटम यहाँ पर पुट करेंगे और u1 क्या हो जाएगा, p डिवाइड बाय m1 हो जाएगा और इस तरीके से हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। जब हमें मोमेंटम गिवन हो और मास गिवन हो तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ वेलोसिटीज गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमने v1 फाइंड करना है और हमारे पास ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटीज गिवन हो, तो हमने फिर इस इक्वेशन को यूज करना है। यहाँ पर हमें मोमेंटम गिवन था और मास गिवन था और यहाँ पर हमें सिर्फ वेलोसिटीज गिवन है और इसकी मदद से हम वेलोसिटीज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक और एक्सप्रेशन को फाइंड करना चाहते हैं जिसको फाइंड करने के बाद हम ये समझेंगे कि इसके लिए हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन सी होंगी, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन सी होंगी। तो हम इस इक्वेशन को और जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन जो कि हमने फाइंड किया है, इन दोनों को यूज करके हम एक नया एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जिसके मदद से भी हम वेलोसिटीज को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले v1 के लिए इस एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे और बाद में v2 के लिए। तो अगर हम v1 के लिए इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो v1 को एज इट इज हम रहने देंगे और जो हमारे पास v2 है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से v2 की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर और फिर हम सिंप्लीफाई करके v1 के लिए हम जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं v2 के लिए इसको अरेंज कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v1 और माइनस u2। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया v2 के लिए। इसी को मैं पुट करूंगा यहाँ पर। तो इसको जब मैं पुट करूंगा, इसको मैं कह देता हूँ कि i इक्वेशन और इसको मैं 2 इक्वेशन। तो अगर हम i को पुट करें इनटू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा और इसको मल्टीप्लाई भी कर लूंगा। तो m1 u1 माइनस m1 v1 हो जाएगा और यहाँ पर m2 है और v की जगह हमने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है। तो अगर इसको मैं लिख लूँ तो ये u1 प्लस v1 माइनस u2, इसको मैंने v2 की जगह लिख लिया और यहाँ पर माइनस u2 अलग है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले के साथ तो ये क्या आ जाएगा, m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2 माइनस m2 u2 और यहाँ पर m1 u1 माइनस m1 v1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस तरह भी करेंगे कि जो v के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको हम एक साइड पर कर लेंगे और u के जो एक्सप्रेशन है या दूसरे जो एक्सप्रेशन है v के अलावा उसको हम दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस वाले एक्सप्रेशन को इस साइड पर लाएंगे और ये एक्सप्रेशन इनको दूसरे साइड पर हम लेकर जाएंगे। तो इसको अगर मैं माइनस कर लूँ तो माइनस m2u2 और ये भी माइनस m2u2 है तो ये माइनस 2m2u2 हो जाएगा और इस तरह इसको मैं इस साइड पर शिफ्ट कर लेता हूँ और v वाले एक्सप्रेशन को इस साइड पर, तो ये m1 u1 हो जाएगा इसको इस साइड पर।
तो ये माइनस हो जाएगा M2U1, और यहाँ पर ये इस साइड पर आ जाएगा तो माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो M1V1 प्लस M2V1 और माइनस ये इस साइड पर, तो V1 वाले एक्सप्रेशन तो आगे, इसको भी हम उस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको जब शिफ्ट करेंगे तो इसमें से हम M1 को पहले U1 को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर U1 हमारे पास क्या है, कॉमन है दोनों में, तो U1 को मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या आ जाएगा M1 माइनस M2, और इस एक्सप्रेशन को यहाँ तो ये 2 M2U2, और इस साइड पर अगर हम देख ले तो इसमें से V1 कॉमन है, M1 प्लस M2, इसको हम नीचे ले आएंगे इस साइड पर, क्योंकि हमने V1 को फाइंड करना है। तो इसको जब इस साइड पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये V1 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, और यहाँ पर भी M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आ गया है जिसमें V1 इसके इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास V1 जो U1 जो कि यहाँ पर भी हमें गिवन होता था इस वाले एक्सप्रेशन में भी, लेकिन अगर हम देख ले तो U2 भी है, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर V2 नहीं है। यहाँ पर जो V2 था वो अभी रिप्लेस हो गया इन जो हमारे पास और वैल्यूज है इनके साथ, और हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हमें V2 रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो हमें गिवन ना हो तो तब भी हम इसको आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आपने याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कंसेप्चुअली फाइंड करना चाहते हैं किसी भी वेलोसिटी को, तो यहाँ गिवन वैल्यूज अलग है, यहाँ पर गिवन वैल्यूज अलग है, और यहाँ पर गिवन वैल्यूज अलग है। इस चीज को आपने याद रखना है। अभी हमने V1 के लिए फाइंड कर लिया, अभी हम V2 के लिए भी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं सिर्फ रहने देता हूँ, बल्कि इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इस साइड पर लिख लेता हूँ, और V2 के लिए हम एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, U1 M1 माइनस M2, और ये हमारे पास 2 M2U2 प्लस है बीच में M1 प्लस M2, और ये भी M1 प्लस M2। अभी हम V2 के लिए इस एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। हमारा इक्वेशन यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यूज दूसरे पुट करेंगे, और यहाँ पर V2 को हम एज इट इज रहने देंगे, ताकि ये V2 जो है अपनी जगह पर रहे, और इसको हम फाइंड कर ले रीअरेंज करके और सिंप्लीफाई करके। तो स्टूडेंट्स इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम वैल्यूज वो पुट करेंगे V1 वाली, ताकि V2 एज इट इज रहे और इसको हम फाइंड कर ले। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 यहाँ पर रहेगा, ये दोनों यहाँ पर रहेंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पर, तो ये क्या होगा, U1 क्या हो जाएगा माइनस U1 इस साइड पर। बस इसी को हमने वहां पर पुट करना है। तो इसको जब हम पुट करेंगे V1 की जगह, तो M1 U1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, और माइनस ब्रैकेट V2 प्लस U2 माइनस U1 इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, M2V2 माइनस M2U2। इसको माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 हो जाएगा, और U1 माइनस U2 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस U2 और प्लस U1।
और यहाँ पर m2 v2 माइनस m2 u2 एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको हम इसके साथ सिंप्लीफाई कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 प्लस माइनस नहीं होगा प्लस m1 u1 और यहाँ पर m2 v2 एज इट इज माइनस m2 u2। यहाँ पर हम v वाले एक्सप्रेशन एक साइड पर करेंगे ताकि जो हमारे पास v को हमने फाइंड करना है, तो इसलिए v के एक्सप्रेशन को एक साइड पर करेंगे ताकि v अकेले रह जाए और दूसरे एक्सप्रेशन को दूसरे साइड पर। तो इस v वाले एक्सप्रेशन को हम इस साइड पर लाएंगे, इस वाले को इस साइड पर। तो m1 u1, इस m1 u1 को यहाँ पर इसके साथ लिख लेता हूँ u1 और प्लस यहाँ पर माइनस ये वाला m1 u2 और ये वाला भी इस साइड पर, तो ये प्लस हो जाएगा m2 u2 और ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एक्सप्रेशन m2 u2 और ये वाला इस साइड पर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और m1 u2। स्टूडेंट्स इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे 2m1 u1 आ जाएगा और यहाँ पर इसमें से हम u2 को कॉमन लेंगे। तो इसको हम अगर रीअरेंज कर ले तो ये वाला इस साइड पर आ जाएगा, ये वाला इस साइड पर, ताकि जो हम कॉमन लेंगे वो दरमियान में से माइनस आ जाए। तो इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ m2 u2 माइनस m1 u2 और ये इक्वल होगा u2, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे कि ये एक साइड पर आ जाए, m1 प्लस m2 भी हम लिख सकते हैं, m2 प्लस m1 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम अभी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर u2 को हम कॉमन लेंगे